देखिए आज मैथ्स की हम ओपनिंग कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले आपको फंडामेंटल के बारे में बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स में सबसे पहला जो हेड्स मार्क नंबर होता है वो होता है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। दैट मीन्स जितने भी नंबर्स होते हैं उनका हेड रियल नंबर्स कहलाता है, अर्थात द नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी सभी संख्याओं का जो समूह है उसी को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ओके, अब सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अर्थात जो भी संख्याएं हम सोचते हैं या देखते हैं वो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 1, 0, -1, -2 एंड सो ऑन 3, ये सब वास्तविक संख्या है। √2, √3। ओके, अब इसमें वास्तविक संख्याएं का हम क्लासिफिकेशन करते हैं और उसका विश्लेषण करेंगे। और सबसे पहला नंबर लेंगे इसमें, नंबर फर्स्ट जो है प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर्स। गिनती को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। The natural numbers, the counting is called the natural numbers. Okay, example 1, 2, 3, 4, 5 and so on। यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृत संख्या अगर हम देखते हैं तो क्या है बच्चों, 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का चूंकि डॉट 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 सो ऑन हमें पता नहीं है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का हमें पता नहीं। सेकेंड, पूर्ण संख्या है, होल नंबर। शून्य एवं प्राकृत संख्याओं के समूह को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 and natural numbers, the group 0 and natural numbers are called whole numbers. For example 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Here is the smallest number of whole number is 0, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या that means the largest whole number is unknown, जिसके बारे में हमें पता नहीं। थर्ड, और बहुत सारे नंबर्स हैं यहाँ पे देखिएगा। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को डिफाइन करने के लिए बहुत से कंफ्यूजन आते हैं।
अभाज्य संख्याओं को जब हम डिफाइन करते हैं तो बहुत से कंफ्यूज पैदा होते हैं। उन कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हम बताते हैं आपको कि स्पष्ट कैसे करेंगे इसको। अभाज्य संख्या वे संख्या है जो एक और अपने से भाग हो जाती है, अर्थात एक और अपने से विभाजित हो जाती है, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन यह है कि वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं। ये जो सेकंड परिभाषा मैंने आपको दी है, दूसरी परिभाषा, यानी ये नंबर जो है ये ज़्यादा क्लियर डेफिनेशन है। वे संख्याएं जो एक एवं अपने से भाग हो जाती है या वे संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल, टू, 3, 4, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। यहाँ कंफ्यूजन पैदा ये होता है कि 1 क्या प्राइम नंबर है, क्या अभाज्य संख्या है। बहुत से कहते हैं यस, बहुत से बच्चे कहते हैं यस, जबकि डिफाइन ये होता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 ओनली 1 ही फैक्टर आता है, जो कि डिफाइन के परिभाषा के अनुसार गलत है, क्योंकि इसके दो फैक्टर आने चाहिए, दो आंसर आने चाहिए, जबकि आंसर एक ही मिल रहा है हमें, क्योंकि एक ही है और स्वयं भी अपने आप भी एक ही है। तो ऐसी स्थिति में केवल एक ही आंसर हमें प्राप्त हो रहा है, जो कि सत्य नहीं है। अतः इस परिभाषा को परिभाषित नहीं किया जा सकता, एक को अभाज्य संख्या नहीं माना जा सकता। ओके, आगे चलते हैं। 2 यह से 2 को डिवाइड किया 1 से 2 आया, और 2 को 2 से डिवाइड किया 1 आया। दैट मीन्स 2 फैक्टर, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ये नहीं है, नोट प्राइम नंबर। अब हम लेते हैं नंबर 4, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल, या दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं हम कि अभाज्य संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्या हमारी बचती है उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, 1 इज नॉट अभाज्य, 1 न तो भाज्य संख्या नहीं अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा आप।
क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर आता है 1, 2 भी नहीं आएगा। अब इसमें आएगा 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। देखते हैं यहाँ पे 4 को देखते हैं, 4 को हमसे डिवाइड किया 4 ही आया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया। दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो कि भाज्य संख्या को परिभाषित करता है। इसी प्रकार से कोई नंबर और ले सकते हैं। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 9 नहीं है, लेकिन 9 भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 को 1 से डिवाइड करेंगे 9 ही आएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा, और 9 को डिवाइड करेंगे 9 से तो 1 आएगा। तो दैट मीन्स हियर आर मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज डिफाइंड इन द कंपोजिट नंबर्स। तो इस प्रकार से हमने आज देखा रियल नंबर्स, यानी सभी नंबर्स, जितने भी नंबर आप दुनिया में तमाम देखते हैं वो सारे के सारे आपके रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं हैं। अर्थात अगर सारे नंबर्स को एक बैग में डाल दिया जाए और उसके मुंह के ऊपर अगर हम रियल नंबर लिख दें तो ये हमारी जो डेफिनेशन है ये सत्य होती है, क्योंकि सारा जो भी बैग के अंदर है वो सारा का सारा रियल नंबर है। कोई भी नंबर आप कॉल करेंगे वो रियल है, लेकिन उसके टाइप्स अलग अलग हैं। जो टाइप्स में हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या यानी गिनती को, जो गिनती होती है काउंटिंग नंबर्स, वो कॉल कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से हमने देखा कि होल नंबर्स, जीरो और प्राकृत संख्याओं के समूह को, दैट मीन्स जीरो, द ग्रुप ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड लास्ट इज अननोन। थर्ड इज प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में हमने देखा भाज्य संख्या में ये बहुत ही क्रिटिकल डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन, इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 है, सबसे पहले हमारा इसकी डेफिनेशन करते हैं कि वो सभी संख्याएं जो एक और अपने से विभाजित हो जाती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन बहुत क्लियर है, क्लियर कट है, कि वो सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, दोज नंबर्स which has only 2 factors is called prime numbers. For example, starts from 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, not 15, 17, 19 and 23. Last is composite number. Composite number भाज्य संख्या वो सभी संख्या है जो अभाज्य को छोड़कर होती है, क्योंकि संख्या 2 प्रकार की, एक भाज्य एक अभाज्य। तो भाज्य हमने अभाज्य को क्लियर कर दिया। अब भाज्य के बारे में हम देखते हैं कि जो ऐसी संख्या है जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल स्टार्ट्स 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हमने 4 को हमने डिफाइन किया, जो कि हाई स्कूल की बुक में जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये सारे के सारे हमें नेचुरली यानी डीपली हमें आनी चाहिए। और ये एक ही चैप्टर में नहीं, ये बहुत से सारे जो हाई स्कूल की मैथ्स की बुक है उसमें बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, और बाकी छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक इन नंबर्स को जानना बहुत जरूरी होता है, जो कि एक अपने में डिफाइन करेगा और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में इजी हो जाएगा। अगर हमें पता नहीं लगे भाई, हम जानते कि नेचुरल नंबर्स क्या है या प्राइम नंबर्स क्या है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को। तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी था यहाँ पे। इससे आगे हम कल देखेंगे नंबर्स जो है ये और भी हैं, उनको भी हम कल क्लियरली डिफाइन करेंगे और समझेंगे। किसी भी बच्चे को कोई अगर कंफ्यूजन है तो मेरे चैनल पर उसको कमेंट करें, और उस साथ में अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक करिए और शेयर कीजिए।